Hi friends, my name is Amit Mehta and welcome to Wealth Chanakya. Today we are discussing about dividend. तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है डिविडेंड के बारे में। शेयर मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको डिविडेंड के बारे में पता होता है, लेकिन हमने अपने पहले ही वीडियो जो सैलरी मैनेजमेंट थी उसमें बताया था कि हमें अपनी इनकम का 10% रिस्क लेना है, मतलब कि जो भी रिस्क है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये रिस्क के फैक्टर में ही शेयर मार्केट आता है और उसमें कई सारे शेयर में हमें डिविडेंड मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि ये डिविडेंड क्या है, वो कैसे मिलता है, टैक्सेस कौन कौन से लगते हैं और शेयर प्राइस पे इफेक्ट क्या होती है, और एक एग्जांपल भी लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड क्या है। व्हाट इज़ डिविडेंड? तो डिविडेंड वो चीज़ है जो हर कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में अपना एक प्रॉफिट का शेयर छोटा सा होती है जो बांटती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। वो आपके पास जितने शेयर है उस मुताबिक आपको डिविडेंड मिलता है। हर कंपनी शेयर मार्केट में जो भी लिस्टेड है वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनियां डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। लेकिन डिविडेंड देने या ना देने से कोई कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती। कुछ अच्छी कंपनियां भी होती है वो डिविडेंड नहीं देती। कंपनी को मान लीजिए जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो, कई कंपनियां होती है जो अपने प्रोजेक्ट एक्सपांसन के लिए अपना पैसा लगाती है, कुछ कंपनियां नई कंपनी के एक्विजिशन के लिए भी पैसा लगाती है, कई और रीज़न होते हैं उसमें भी कंपनी का पैसा लगता है। जबकि कुछ कंपनी होती है जो अपने शेयर होल्डर के बीच में अपना कुछ छोटा सा प्रॉफिट बांटती है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। एज पर द करंट रूल्स डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी शेयर मार्केट में डिविडेंड देती है उसकी एक अच्छी इमेज शेयर होल्डर के बीच में रहती है और हमें एक रेगुलर इनकम भी मिलती है। तो जो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है उनकी एक अच्छी इमेज रहती है और उस कंपनी के बारे में कुछ ठीक लगता है। अब हम आगे जानेंगे कि डिविडेंड कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो डिविडेंड ज़्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड होता है और फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड साल में कितनी भी बार फाइनेंशियल ईयर में आता जाता रहता है, वो कई बार कंपनी अनाउंस कर सकती है, या एक भी बार देती है या ना भी दे। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जब कंपनी का तिमाही या 6 महीना का जो एनुअल रिपोर्ट आती है उनकी हर 3 महीने की, उसमें जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें से मान लीजिए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर्स का वोट भी लिया जाता है। तो उसमें डिसाइड होता है कि पर शेयर कितना डिविडेंड देना है, तो वो इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी को मान लीजिए कोई स्पेशल ओकेशन पे कुछ स्पेशल प्रॉफिट हो गया, बड़ा ऑर्डर मिल गया और कंपनी का कुछ वेल्थ बहुत बड़ी क्रिएट हो गई, तो उसके लिए जो कंपनी डिविडेंड देती है वो स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उसके उसके ऊपर एजीएम बैठती है और वो उसमें डिसाइड होता है, वो डिसाइड होने वाला डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है। वो साल में आखिरी वाला डिविडेंड होता है और ज़्यादातर सबसे बड़ा डिविडेंड वही होता है। तो ये 3 तरह के डिविडेंड हो गए, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो ये 3 तरह के डिविडेंड कंपनी देती है। अब आती है डिविडेंड की डेट्स। तो सबसे पहला जो एजीएम होती है उसमें डिविडेंड की डेट डिसाइड होती है, उसको अनाउंस डेट कहते हैं। मान लीजिए कि आज के दिन किसी भी कंपनी की एजीएम मिलती है और उसमें डिसाइड होता है कि हम डिविडेंड देंगे, तो आज वो अनाउंस कर देते हैं। तो आज की डेट हो गई उसकी अनाउंसमेंट डेट कि आज हम ये डिविडेंड अनाउंस करेंगे। और उसके बाद वो लोग एक दूसरी डेट देते हैं, उसको एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट भी कहते हैं। तो एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि उस दिन जब आपके अकाउंट में शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब कि जो एक्स डिविडेंड डेट है उस दिन आपके अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने 10 दिन बाद की अगर एक्स डिविडेंड डेट दी है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको उस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो इंडियन शेयर मार्केट में T+2 डे की पॉलिसी रहती है। मतलब कि अगर आप आज शेयर बाय करते हैं तो आज ही आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो 2 दिन के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए, किसी भी कंपनी ने अनाउंस किया है, तो उसकी एक्स डेट से 2 दिन पहले पहले ही आप
उसको बाय कर दीजिए ताकि वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अगर एक्स डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर है तो आपको डिविडेंड 100% मिलेगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद की डेट्स में अगर आप शेयर परचेस करते हैं तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं कि शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है। तो जिस दिन ये रिकॉर्ड डेट आ जाती है कि कंपनी का डिविडेंड आज शेयर होल्डर के बीच एक्स हो गया, तो उस दिन उसकी शेयर प्राइस, मान लीजिए कि कंपनी की प्राइस अभी 200 चल रही है और 5 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर, तो कंपनी की प्राइस जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो 5 रुपये नीचे हो जाएगी, मतलब कि कंपनी की शेयर प्राइस इतनी डाउन हो जाएगी। तो ये शेयर प्राइस पे डिविडेंड का इतना इफेक्ट होता है। अब हम जानते हैं कि टैक्सेस के बारे में। डिविडेंड हमें मिलता है तो जब पिछले फाइनेंशियल ईयर थे उसमें कुछ टैक्सेस लगते नहीं थे, मतलब कि हमें नहीं देने पड़ते थे, जो कंपनी डिविडेंड देती थी उनको टैक्स देने पड़ते थे डिविडेंड पे। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर अब आ गया है 2020-21, उसमें हमें डिविडेंड पे टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। तो हम इनकम टैक्स के जो भी स्लैब में आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर हमें कुछ डिविडेंड मिल गया, तो जो भी स्लैब में हम आते हैं 5 लाख वाले, 10 लाख वाले या 2.5 लाख से 5 लाख वाले में, उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स का आपका स्लैब है उसी के मुताबिक आपको टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको डिविडेंड पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे तो फिर आपका डिविडेंड पे टैक्स नहीं बनेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल से जानेंगे कि डिविडेंड कैसे मिलता है। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी जैसे कि आईटीसी का शेयर है और मान लीजिए वो अभी 200 रुपीज़ पे चल रहा है, तो 200 रुपये का एक शेयर मिल रहा है और मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 का। 200 × 100 इज इक्वल टू 20,000। अब कंपनी कुछ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है 5 रुपये का, कि 5 रुपये पर शेयर हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके 100 शेयर है तो 100 × 5 इक्वल टू 500 रुपीज़ आपको मिलेंगे। उसके लिए जो मैंने डिविडेंड की पूरी प्रोसेस बताई, एक्स डिविडेंड डेट, अनाउंस डेट, ये आप सब ध्यान में रखिए। और आप चाहते हैं कि कंपनी में मुझे डिविडेंड चाहिए तो उसी मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में के आगे के पिछले वीडियो में हमने आईपीओ, डीमेट अकाउंट और डीमेट अकाउंट पे लगने वाले टैक्सेस के बारे में भी चर्चा की थी। ये पूरा डिविडेंड के ऊपर वीडियो है। तो आप चाहे तो अच्छी कंपनी सिलेक्ट कीजिए डिविडेंड देने वाली। कुछ कंपनियां होती है जैसे कि IOCL है, ITC है, BPCL है, पावर ग्रिड है। ऐसी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और डिविडेंड भी अच्छी देती है। कुछ IT कंपनियां, इन्फोसिस, TCS वगैरह भी अच्छा डिविडेंड देती है। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। जो अगर आपको डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आप ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपकी एक रेगुलर इनकम भी होती रह जाएगी। करंटली IOC ने भी 7.5 रुपये का पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था और कंपनी के शेयर की प्राइस करीब 100 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो 7.5% का हमें एक इंटरेस्ट या आप कुछ भी कह लीजिए वो मिलता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में भी डालने जाए तो भी 6.5% या 5.5% के आसपास ही है। तो उससे एक बेटर रिटर्न हमें डिविडेंड के रूप में भी मिलता है और शेयर की प्राइस बढ़ेगी वो तो अलग ही है। तो मतलब डिविडेंड एक फ्रूट है, वो आपको एक बोनस के रूप में भी, बोनस ही कह सकते हैं शेयर का। तो आप अच्छी कंपनी में चाहे तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। आगे के मेरे वीडियो देखते रहिए और अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी तो लाइक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई डिविडेंड के रिगार्डिंग या और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।